डॉक्टर साहब, अक्सर आपने अपनी ही वीडियोस में हमें बताया है कि तंबाकू की वजह से या गुटखा का सेवन करने से दांत खराब हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी कोई गलत आदत ना हो उसके बावजूद भी दांत घिसने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, तो ऐसा क्यों है? इसके बहुत से कारण हैं सौम्या। कई बार क्या होता है, किसी पेशेंट को, वो मर्द हों या औरत हों, गैस की समस्या बहुत रहती है, एसिडिटी की समस्या बहुत होती है। एसिडिटी की वजह से चूँकि हमारा दांत कैल्शियम से बना होता है, तो उसके वजह से दांतों का क्षरण या इरोजन शुरू हो जाता है एसिडिटी की वजह से। तो वैसे जब वैसे पेशेंट आते हैं तो हम लोग उनको एंटासिड देते हैं कि सो दैट कि एसिड की जो समस्या, एसिडिटी की जो समस्या है वो कम हो। उनको हरी सब्जियों का सेवन करने के लिए ज़्यादा बोलते हैं, नॉनवेज का सेवन उनको मना करते हैं कि कम से कम कीजिए। दूसरी एक तो ये हुआ कि एसिडिटी हुआ, दूसरा जो दांत का इरोजन होता है उसका कॉमन काउज है कि जो लोग काफ़ी तेज़ी से खाना चबाते हैं उसके वजह से भी इरेगुलर प्रेशर पड़ता है दांतों के इनामेल पे। उसका जो अक्लूजल सरफेस है, जहाँ ऊपर के दांत, ऊपर का चौवा और नीचे का चौवा जब मिलता है तो ये ग्राइंड करता है। उसके ग्राइंड होने से ही फूड जो है वो ग्राइंड होता है। तो इस दोनों पे जब प्रेशर पड़ता है, अनइवन प्रेशर पड़ता है, तो घिसावट होती है। क्योंकि इसके ऊपर भी कस्प होता है, नीचे भी कस्प होता है। जब कस्प एक दूसरे पे नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो उससे घिसावट होने की संभावना होती है। जी, तो डॉक्टर साहब, ऐसे में लोग कब समझे कि उनके दांत खराब होने लगे हैं, डॉक्टर से मिलना चाहिए? क्योंकि जैसा भी आपने बताया कि ये समस्या गैस की वजह से हो सकती है, खाना ज़्यादा चबाने की वजह से हो सकती है, तो लोग इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर नहीं पाते हैं, तो डॉक्टर से कब मिले? जब उनके दांतों में ये लगे कि ठंडा गर्म लग रहा है, खाने में दिक्कत हो रही है, चबाने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर लोग इसमें डीले करते हैं, लापरवाही दिखाते हैं, तो क्या अंजाम हो सकते हैं? तो दांत की घिसावट धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। तो वो जब पल्प तक वो आ जाएगा तो दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो फिर उस दांत में आरसीटी करवाइए या फिर उस दांत को निकलवाइए। जी डॉक्टर साहब, क्या इसकी वजह से दांतों का शेप जो है वो भी बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। जो आपके नॉर्मल शेप है, जब उसमें घिसावट आएगी तो कोई दांत आपका उभरा हुआ नज़र आएगा, कोई जो जिसमें घिसावट आ रही है वो धीरे धीरे पतला होता जाएगा। तो शेप जो है वो अनइवन हो जाएगा दांतों का। तो खूबसूरती पे भी इसका फ़र्क पड़ता है। आपके स्माइल, आप जब स्माइल करेंगे तो उस स्माइल के बाद जो खूबसूरती झलकती है चेहरे से, वो नहीं झलकेगी। डॉक्टर साहब, बात करें अगर इसके इलाज की, तो इसका इलाज कैसे होता है? हम लोग सबसे पहले जब पेशेंट आते हैं तो उनको मैंने पहले भी बताया कि एंटासिड का कोर्स देते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं उनका कि भाई आप जब खाना खाएं तो धीरे धीरे चबा के खाएं, बहुत तेज़ी से नहीं खाना है उसको। उसके बाद भी ये समस्या बनी रहती है या समस्या बढ़ती है, तब फिर उस दांत में हम लोग आरसीटी करते हैं। तो फिर आरसीटी करके उस दांत के ऊपर कैप लगाते हैं। तो जो कैप लगता है वो उनका जो एडजेसेंट टूथ है, बगल वाला जो दांत है, उससे एकदम मिलता जुलता ही कलर का लगता है। जी।